नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार भारद्वाज है। आज हम लोग एक्सेल का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक्सेल के हर एक टैब को समझाएंगे, इसके यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला चीज़ है एक्सेल होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है एमएस ऑफिस बनाया गया है, जिसका एमएस एक्सेल जो है क्या है, एक पार्ट है। तो एमएस एक्सेल है क्या? एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करके रखते हैं, कैलकुलेशन, एनालाइज, ये सब चीज़ों का काम होता है। ठीक। तो इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे है? पहला चीज़ है स्कूल कॉलेज ऑफिस। ठीक। स्कूल कॉलेज में जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, कोई कंपनी है, वहाँ क्या काम है, वहाँ जो है डाटा को रखते हैं, सैलरी शीट बनाना है, अटेंडेंस बनाना है, इन सभी कामों में होता है। जैसे कोई शॉप है, वहाँ पे कितना स्टॉक है, बिल है, ये सब चीज़ें बनाने में क्या है, एमएस एक्सेल का जो है यूज़ होता है। ठीक। चलिए अब इसके आगे हम इसके इंटरफेस को समझते हैं, क्या है कैसा है। तो आपको जनरली एम एस एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है एक्सेल, तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा एक्सेल करके, तो वो आ जाएगा। ये इस प्रकार से है। अब उसके बाद इसके इंटरफेस को समझते हैं हम। यहाँ पे देखो ऊपर में जो दिया है वो सर्च बार है, कुछ भी चीज़ सर्च करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो बुक नंबर 1 दिया है, ये क्या है, आपका टाइटल है। जैसे मैं F12 दबा के, F12 जनरली सेव के लिए होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ इंट्रोडक्शन क्लास। एक मिनट, यहाँ पहले से है इसलिए ऐसा आया। देखो वहाँ पे टाइटल, जो भी हम सीट पे काम कर रहे हैं वो उसका टाइटल रहता है, या पूरा एक्सेल का जो सीट है उसका टाइटल। यहाँ साइड में दिया है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है, न्यू, ओपन, ईमेल। जैसे मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन को ऑफ करता हूँ, जैसे मुझे किसी डाटा का क्विक प्रिंट चाहिए, तो यहाँ पे क्विक एक्सेस प्रिंट में यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टिक करूँ, तो यहाँ पे देखो एक प्रिंट का सिंबल आ गया। अब इस पर क्लिक करते साथ क्या होगा, डायरेक्ट प्रिंट के लिए मेरे पास कुछ आ जाएगा। अभी कुछ डाटा एंट्री नहीं हुआ था इसलिए नहीं आया। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे ये सीट है, मुझे एक नया सीट चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो आ जाएगा। ठीक। तो देखो यहाँ का बुक नंबर 2 लिखा है ना, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। ठीक। अभी क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये दिया है अडू और रीडू के लिए रहता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखा, कुछ गलती हो गया, यहाँ पे कुछ लिखा, गलती हो गया, तो इससे देखो रिवर्स हो गया। देखो बड़ा किया था वो छोटा हो गया, ये वापस वैसे करने के लिए ऐसे। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, फाइल में जाते हैं, थोड़ा सा फाइल को भी डिस्क्राइब कर देते हैं। फाइल में आओगे तो यहाँ पे आपको न्यू टैब मिलेगा। न्यू टैब में क्या होगा, बना बनाया सामान रहता है, जैसे कैलेंडर से रिलेटेड हो गया, बजट, मंथली बजट, ये बहुत सी चीज़ें जो है बना बनाया चीज़ रहेगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बस आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आए, बिजनेस पे क्लिक किए, तो यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड जो जो चीज़ें, जो जो फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पे ओपन होगा। जैसे बिल हो गया, इनवाइस हो गया, ये सब इसको आप यूज़ कर सकते हो, पहले से है। यूज़ करने के लिए सिंपली जैसे मुझे ये इनवाइस करना है, क्लिक किया, और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आ गया। अब कहीं पे भी आपको चेंज करना है तो वहाँ पे क्लिक करो, और वहाँ पे आसानी से चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ओपन। ओपन में क्या होता है, कोई भी आप डाटा पे काम किए हो वो यहाँ पे सेव रहता है, या किसी डाटा को इंसर्ट करना है तो आप ब्राउज़र में जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें दिख रहा है। इसमें से आपको कोई भी चीज़ जैसे इंसर्ट कराना है, सपोज एडमिशन रजिस्ट्रेशन, इसको मेरे को इंसर्ट ओपन किया। अभी ये फॉर्मेट नहीं है, अवेलेबल है, इसलिए नहीं हुआ ओपन, है ना। तो जो ओपन रहेगा वो चीज़ें क्या है, जैसे ये डाटा है, ये ओपन हो गया। ठीक। तो ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। उसके बाद है यहाँ पे सेव और सेव एज।
सेव में क्या करते हैं, जैसे आप किसी भी डाटा को सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल एस दबा के सेव कर सकते हो, या यहाँ पे एक छोटा सा दिया रहता है सेव का शॉर्टकट, उस पर आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा चीज़ है सेव एज़। अगर जैसे ये डाटा है, इसको आप फिर से सेव करना चाहते हो या किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, तो ऐसे सेव एज़ में आके यहाँ पे नाम को चेंज कर दो। जैसे मैं विकास दे दिया, यहाँ पे आया। अब किस फॉर्मेट में रखना चाहते हो, पीडीएफ में, एक्सेल वर्कबुक में, जो भी फॉर्मेट में आप रखना चाहते हो उस पर आप सेलेक्ट करो और यहाँ पे उसको दोबारा सेव और लोकेशन को चेंज कर सकते हो। ठीक, इसमें उसके बाद प्रिंट है जो बाद में बताऊंगा, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक, अब उसके बाद हमारा ब्लैंक वाले डॉक्यूमेंट में जाते हैं, ये यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, ये सभी टैब्स है यहाँ पे खुल रहे हैं, और इनके जो दिख रहे हैं वो क्या है, टूल्स है। सॉरी, यहाँ पे टैब्स है, फ़ॉन्ट से रिलेटेड, अलाइनमेंट से रिलेटेड, नंबर, स्टाइल, सेल, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, उसके बाद अगला चीज़ क्या है, इसमें ये जो दिख रहा है इनको, ये जो ऐसे दिख रहे हैं इनको खड़ा खड़ा दिख रहा है, इसको कॉलम बोलते हैं। ये क्या है, आपका कॉलम है। और जो इस प्रकार से है ये क्या है, आपका रॉ होता है। ये बहुत सारे संख्या में होते हैं, जैसे आप यहाँ पे इधर दबाते जाओगे, देखो आ रहा है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा जो है ये क्या होता है, ये सेल एड्रेस होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो C3 लिखा है। सी इसका, जैसे ये सी कॉलम में है और यहाँ के 4 रॉ, तो यहाँ पे देखो बता रहा है कि वो कहाँ पे है। ठीक, दूसरा चीज़ यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये क्या है, फॉर्मूला बार बोला जाता है इसमें। अब जो भी फॉर्मूला लगाओगे या कुछ भी लिखे हो, जैसे मैं यहाँ पे 25 लिखा, यहाँ पे 25 लिखा, तो देखो वहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाता हूँ, सम का लगाता हूँ, और इन दोनों को सेलेक्ट किया और ये इंटर किया, तो यहाँ पे देखो क्या आया, ये यहाँ पे क्लिक करते साथ यहाँ पे देखो जो भी फॉर्मूला मैं इसमें लगाया हूँ वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब अगला चीज़ क्या है, यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये क्या है, आपका स्लाइडर है नीचे ऊपर करने के लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये क्या है, सीट्स है। यहाँ पे आप इसको दबाओगे तो यहाँ पे एक ये पहला सीट है जिसमें अलग काम कर सकते हो, दूसरा सीट है अलग काम। इसके और डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ इंटरफेस को समझ रहे हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद ये क्या है, जूम इन और ये जूम आउट है। ठीक, इसमें जूम कर सकते हो आज पेज को, वैसे कंट्रोल दबा के स्क्रॉल दबाओगे तो भी जूम होता है, और डाउन दबाओगे तो ऐसे वो होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रहा है, ये क्या है, आपका पेज को देखने के लिए है। जैसे मैं यहाँ पे पहला वाला क्या है, नॉर्मल व्यू, नॉर्मल तरीके से आप देख रहे हो तो उसके लिए है। दूसरा यहाँ पे प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में क्या होगा, ये आपके पेज के हिसाब से हो जाएगा। जैसे एक A4 पे काम कर रहे हो तो इस प्रकार से ये सेट हो जाएगा, इस पर आप लिख सकते हो। और ये प्रिंट, जब हम प्रिंट का काम कर रहे रहते हैं, या जैसे ये एक पेपर है 4 साइज का पूरा पेपर, इसमें हमें बनाना है तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें क्या है, हमको पेज से बाहर जा रहा है या कुछ भी हो रहा है उसका वो नहीं पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इस पे भी ये हमारा जो है जितना भी पेज पे हम काम कर रहे हैं उसको साइड में यहाँ पे दिखा रहा है। तो जनरली हम लोग किस पे रखते हैं, नॉर्मल व्यू पे रखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ये लाइन शो हो रहा है, ये लाइन शो हो रहा है, मतलब यहीं तक प्रिंट होगा जे तक, ऐसे करके वो बता रहा है आपको। ठीक, तो ये था एक्सेल का जो है बेसिक था। इसके बाद हम लोग होम टैब जो है उसको समझेंगे। तो अगले क्लास में इसको इतना ही रखते हैं, ये क्लास को ज़्यादा लंबा इसको नहीं करेंगे, और बाकी जो है क्लास जो है देखते रहिएगा। ठीक, थैंक यू।